Hello class, I am Sweety Goyal in front of you and today we start our numerical portion. आज हम अपने numerical portion को डिस्कस करने वाले हैं कि numerical portion हमारे किस तरह से सॉल्व होते हैं। काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि डेरिवेशन तो वो क्रैम कर लेते हैं, मैंने जैसे डेरिवेशन कराए उसके साथ आपको क्या कराए, न्यूमेरिकल कराए, जिससे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो डायग्राम को लेके फ्रिक्शन में। आज हम फ्रिक्शन में उन एक्विलिब्रियम जो डायग्राम हमारे बन रहे थे उनसे पहले के जो न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला बेस्ड हमारे जो न्यूमेरिकल्स थे आज हम उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उनके लिए न्यूमेरिकल हम वन बाय वन करने वाले हैं। स्टेटमेंट को यहाँ पे एक बात होती है, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाते हैं, स्टेटमेंट जैसे ही आपको समझ में आती है आप उनको स्पेसिफाई जैसे नोटेशन देते हैं, P क्या होता है, R क्या होता है, M क्या होता है, G क्या होता है, W, इस तरह से आप उनको स्टेटमेंट में से आइडेंटिफाई करते हैं, आपको अपने आप पता चल जाता है कि इनके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या है आपकी, ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन। काफी बार आपको ये फोर्स ना देके कुछ और टर्म्स देता है, आपको ओनली उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग क्या बताना होता है कि ये बताना है कि ये आपका फोर्स है या नहीं है, वेट है क्या है। तो आप कहेंगे फोर्स 98 न्यूटन, तो जिसके पीछे आपको न्यूटन दिखाई देता है, न्यूटन लिखा हुआ दिखाई दे या आपको इसकी जगह क्या दिखाई दे 98 कैपिटल N, तो ये भी क्या होती है आपका न्यूटन होता है, यूनिट ऑफ फोर्स होता है। इज रिक्वायर्ड टू जस्ट, आपको चाहिए टू जस्ट मूविंग ए बॉडी टू मास, कि एक बॉडी को मूव कराना है जिसका मास कितना है आपका 100 kg है, आइस के ऊपर आपको उसको क्या कराना है, मूव कराना है। सिंपल क्वेश्चन है कि इस तरह से क्वेश्चन है, आप मान लीजिए कि ये आपका क्या है आइस, हमारा डस्टर क्या है, हमारा आइस है, एक बॉडी मार्कर है जिसका मास हमारा कितना है यहाँ पे 100 kg, इस मार्कर का मास कितना है हमारा 100 kg और हमें इसको इसके ऊपर से क्या कराना है, मूव कराना है। तो हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं 98 न्यूटन, हम इस पे क्या करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट मींस यू मस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द न्यू। हियर जो गिवन है आपको वो आपको नोट करते हुए चलना है। आपको अप्लाइड फोर्स गिवन है तो यहाँ पे आपका अप्लाइड फोर्स कितना है नोट करेंगे हम, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 98 न्यूटन। आपको कितना गिवन है 98 न्यूटन गिवन है। उसके बाद आपको बॉडी का मास दे रखा है, यहाँ पे आप क्या नोट करते हो, मास ऑफ बॉडी। आप क्या नोट कर रहे हैं, मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी कितना है आपके पास 100 kg, कितना मास है आपका 100 kg। इसके बाद आपसे नेक्स्ट स्टेप कहता है यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कहने का मतलब हमें न्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या फॉर्मूले गिवन है, किस किस फॉर्मूले के बेस पे आप कर सकते हैं। डायग्राम बनाए, मैंने पहले भी कहा था फ्रिक्शन में, आपने मान लिया कि जो हमें गिवन है इन लाइन, ये हमें क्या गिवन है, आइस गिवन है, ये क्या है हमारी आइस, इसके ऊपर एक बॉडी है, ये हमारी क्या है एक स्मॉल बॉडी है जिसका मास कितना है आपका 100 kg, जिसका मास कितना है आपका 100 kg, तो वेट बन जाएगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी, क्या आता है आपका मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। इसके ऊपर जस्ट अपोजिट जो लगता है वो रिएक्शन होती है, वो क्या होती है आपकी रिएक्शन। तो कहने का मतलब है रिएक्शन किसके इक्वल है, उसके वेट के इक्वल, किसके इक्वल है उसके वेट के इक्वल। और आपको यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करनी है रिएक्शन। आप क्या फाइंड आउट करते हैं, रिएक्शन आप फाइंड आउट करते हैं। सो रिएक्शन आपकी क्या आएगी, वेट के इक्वल, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला क्या है आपका, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी, और मास की वैल्यू कितनी है आपकी 100 kg, कितनी वैल्यू है आपकी 100 kg, 100 kg मल्टीप्लाई जी। व्हाट इज जी, जी क्या होती है आपकी ग्रेविटी है, एक वैल्यू है एक्सेलरेशन की, जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचती है तब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है। तो इस जी की वैल्यू क्या होती है हमारी, यहाँ पे नोट करते हैं हम, आपको यहाँ पे बता देते हैं हम जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने पुट की। जैसे आप यहाँ पे पुट करते हैं 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है 980
यूनिट क्या होती है, इनको कंबाइन करते हो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आती है, 980 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी क्या थी, रिएक्शन की वैल्यू थी। ठीक है, सिंपल वैल्यू है आपकी किसकी, रिएक्शन की। बट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपको इसके लिए नोट करते हो, वी नो डेट, आपको पता है वी नो डेट न्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन में आर। न्यू की वैल्यू क्या होती है आपकी, एफ अपॉन में आर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको कितना गिवन है, 98 न्यूटन। आपको अप्लाइड फोर्स आपको जो गिवन है वो क्या इतना गिवन है आपको, 98 न्यूटन आपकी वैल्यू है। आर की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट करी 980। यहाँ पे एक और कन्वर्जन होता है स्टूडेंट्स, काफी बार आप इसमें पजल होते हैं मैम। हमें काफी टीचर से कहते हैं कि उनके कन्वर्जन जब आप डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे एफ अपॉन में आर कर रहे हैं, उनकी यूनिट्स भी क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। फोर्स की यूनिट है दोनों, एफ भी फोर्स और आर भी आपका क्या है, फोर्स। बट यहाँ पे आपने क्या नोट कर रखा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लर्न कर लीजिए, जो आपका एक न्यूटन होता है आपका क्या होता है, यहाँ पे हम नोट करके बता रहे हैं, एक न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसके इक्वल होता है आपका, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप 900 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे 980 न्यूटन। आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 980 न्यूटन। तो इस तरह से आपने एफ अपॉन में आर किया, आप डिवाइड करते हैं 198 10 जो कितने होते हैं आपके 980। तो इस तरह से आपकी वैल्यू मिल गई आपको 1 अपॉन में 10। दोनों फोर्स की यूनिट थी, तो न्यू की वैल्यू के पीछे कोई यूनिट नहीं होती। न्यू क्या होता है आपका, यूनिट लेस होता है, ना तो मीटर लगेगा, ना किलोमीटर, ना कोई फोर्स न्यूटन, कुछ नहीं लगना, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या थी आपकी, ये भी न्यूटन था, ये भी न्यूटन था, आपके आपस में क्या होते हैं, कैंसिल। तो न्यू की वैल्यू क्या आती है, कोफिशिएंट आपका क्या आता है, बिल्कुल यूनिट लेस आता है। तो 1 अपॉन में 10 को आप किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, 0.1 क्या बना सकते हैं इसको, 0.1। ये बिल्कुल सिंपल है, आपने पहले भी किया होगा कि 1 अपॉन में 10 करते हैं, तो जब 0 ऊपर जाती है तो आपके न्यूमरेटर का क्या हो जाता है, वहां पे माइनस हो जाता है। सिंपल है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके न्यू की वैल्यू 0.1 आ गई है। ठीक है, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन तभी आएंगे, प्रॉब्लम सोल्व तभी आपकी होंगी कि आप जैसे ही हमने क्वेश्चन किया, वीडियो को रोकिए, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अपनी रफ नोटबुक लीजिए या फिर नोटबुक जहां पे आप नोट्स अपने कंप्लीट करते हैं। नोट्स को कंप्लीट करने के लिए आप क्वेश्चन को साथ के साथ कीजिए। ये नहीं है कि आप कंप्लीट वीडियो होने के बाद आप स्किप कर देते हैं। वन क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन फास्टली कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, आपका यहाँ पे हम कह रहे हैं 98 वन जड़ आपका 10 पे क्लिक हो गया, फिर उसके बाद आपका आंसर क्या मिलता है, आपको 0.1 मिलता है, और वो आपका क्या है, यूनिट लेस है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, हमें रीड कीजिए सेकंड क्वेश्चन। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन पुशेस ए ब्लॉक ऑफ मास। कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल मींस आप इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है आपका, 20 न्यूटन है। पुशेस ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। एक बॉक्स को धक्का दिया जा रहा है जिसका मास कितना है आपका, 1 kg उसका मास है। अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, किसके अगेंस्ट, एक वर्टिकल वॉल है आपकी, बिल्कुल खड़ी वॉल है, उसके अगेंस्ट आप उसको क्या कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं। बिटवीन वॉल एंड द ब्लॉक द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.3। यहाँ पे देखिए इसके पीछे यूनिट नहीं है, सेम हमने अभी बताया था कि जो कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं उनके यूनिट लेस होते हैं। विल द ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट, आपको बताना है कि ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था या मूव कर रहा था। तो मैंने पहले कहा है आपको जो गिवन है आप उसकी क्या कीजिए, पहले यहाँ पे डिटेल्स फिल कीजिए। जैसे ही आप डिटेल्स फिल करेंगे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। कैसे सोल्व करते हैं हम, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको फोर्स गिवन है। फोर्स कितना गिवन है आपको, 20 न्यूटन। कितना गिवन है आपको, फोर्स 20 न्यूटन। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहते हैं कि आपको जो फोर्स गिवन है वो फोर्स हमारा कितना गिवन है, हमें 20 न्यूटन कहते हैं। मास ऑफ द बॉडी हमें क्या गिवन है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी की हमारी वैल्यू क्या है, 1 kg वैल्यू है। मास ऑफ बॉडी को क्या कह रहे हैं हम, 1 kg कह रहे हैं। मास ऑफ बॉडी 1 kg बोलने के बाद फिर हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या आता है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हम बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस आपके न्यू की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0.3
3 होती है। अब आपको इसमें निकालना है, क्या निकालना है वो देखिए। आपको जैसे पता है, जैसे न्यू से रिलेटेड काफी स्टूडेंट्स होते हैं, मैम अब हमें समझ में नहीं आ रहा आप रेस्ट मूव कैसे क्या कर रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको कहती हूँ सबसे पहले आपको न्यू से रिलेटेड फॉर्मूले लर्न करने आने चाहिए। न्यू से रिलेटेड आप फॉर्मूले कैसे करते हैं, यहाँ पे हम नोट करते हैं, न्यू इज इक्वल टू tan फाई। तो यहाँ पे किसी एंगल की बात नहीं कर रहे, तो हम फाई वाला भी नहीं लेंगे, tan फाई भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका न्यू किसके इक्वल आता है, यहाँ पे हम आप अगर नोट करते हैं तो न्यू आप क्या लेते हो, एफ अपॉन में आर, कि एफ अपॉन में आर क्या आता है, आपका न्यू आता है। ठीक है, अगर आपको एफ निकालना है तो आप एफ के लिए क्या निकाल सकते हैं, न्यू मल्टीप्लाई आर। क्या निकाल सकते हैं आप, न्यू मल्टीप्लाई आर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, क्या कराना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो आप उसके ऊपर देखते हैं कि वो कितना फ्रिक्शन लगा रहा है। तो उसका फ्रिक्शन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप एफ की वैल्यू निकालेंगे, हेयर F इज इक्वल टू बाई दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू न्यू आर। तो न्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 0.3 और आर की वैल्यू कितनी आई है आपकी 20 न्यूटन। तो आप सोल्व करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलती है, 6 न्यूटन। क्या मिलती है आपको, 6 न्यूटन मिलती है, क्योंकि 20 के पीछे क्या है आपका न्यूटन। ओके, इसके बाद आपको अगर वेट बॉडी का निकालना है, आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि आपका जो फोर्स होता है मास की वजह से वो क्या आता है आपका वेट ऑफ द बॉडी, जिसको आप W से इंडिकेट करते हैं। और W का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। क्या होता है आपका, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। तो मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी को अगर आप सोल्व करने लगते हैं तो मास हमारा कितना है 1 kg एंड ग्रेविटी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसके पीछे जस्ट क्या लगा देते हैं, न्यूटन। क्या लगा देते हैं, न्यूटन। तो हमारा फोर्स कितना लगता है, हमारा वेट उसके ऊपर 9.8 न्यूटन। कितना लगता है, 9.8 न्यूटन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई, जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं वो कितना है 6 न्यूटन और यहाँ पे वेट कितना है 9.8 न्यूटन। तो आपका कहने का मतलब ये मार्कर है, इस मार्कर का वेट क्या है 9.8 न्यूटन। ज्यादा वेट लग रहा है जितना इसको हम फोर्स लगा रहे हैं। तो आप, मैं इतनी ज्यादा मोटी, हम कह सकते हैं कि हम मोटे हैं, तो अगर मुझे आप फोर्स लगाता है, कोई छोटा बच्चा जो बेबी बोर्न है, इन्फेंट चाइल्ड है, बिल्कुल बोर्न हुआ है अभी, वो मुझे फोर्स लगाता है तो मैं मूव करूंगी, नहीं करूंगी ना, क्योंकि हमारा वेट का वाला फोर्स इतना है कि हम छोटे ऑब्जेक्ट से मूव नहीं कर रहे। बट एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन, खली कह दे, हमें बॉक्सर कह दे, वो हमें पुश करता है तो मैं तो उड़ते हुए दिखाई दूंगी ना आपको। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि वेट इसका क्या है, बहुत ज्यादा है और आप अप्लाई कर रहे हो, फोर्स आपका क्या है, कम है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा आपका, रेस्ट पे होगा। ऑब्जेक्ट कैसे होगा, रेस्ट पे। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, हमारा थर्ड न्यूमेरिकल हम रीड करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, एंड द थर्ड न्यूमेरिकल स्टेटमेंट सेज, लेट्स सी, a horizontal force of 129.4 न्यूटन। कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है 129.4 न्यूटन अप्लाइड ऑन ए 10 kg ब्लॉक। कि ब्लॉक है, जो बॉडी है, बॉडी का मास गिवन है आपको, कितना गिवन है आपको 10 kg, विच रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। वो कहाँ पे रुकती है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपकी क्या कर रही है, रेस्ट पे है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका कितना गिवन है आपको 0.3, देन यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, आपको पहले प्रीवियस 2 वीडियोस में आपने वहां पे फॉर्मूला लर्न किया है, वो फॉर्मूला आपके लिए एक्सेलरेशन का क्या है वो आपको मैं यहाँ पे पुट करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको जो गिवन है वो थिंग्स आप नोट कीजिए। हेयर सोल्यूशन में आपको क्या गिवन है, हेयर न्यू इज इक्वल टू, न्यू की वैल्यू कितनी है आपके 0.3 आपको गिवन है। न्यू क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है। उसके बाद आप जो एफ की वैल्यू कहते हैं फॉर्मूले में, एफ की वैल्यू आपको कहां से गिवन है 129.4 न्यूटन। आपको क्या गिवन है 129.4 न्यूटन आपको एफ गिवन है। मास ऑफ द बॉडी आपको क्या गिवन है, आपको 10 kg गिवन है। अगर आप ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी कितना आता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हियर we have to find acceleration। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, हम ए से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन के लिए आपके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास फॉर्मूला का क्या होता है, हमें यहाँ पे गिवन है। आपको क्या पता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या कहता है आपको कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ माइनस का न्यू एम जी
mg की जगह आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, w ले सकते हो, F माइनस का न्यू w अपॉन में मास, यहाँ पे आपका न्यू w अपॉन में मास। तो इसको अगर आप सोल्व करने लगते हैं तो इसकी वैल्यू किस तरह से सोल्व करोगे आप, F माइनस का न्यू, वेट क्या होता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी अपॉन में मास, आपको ये गिवन है। अब इनकी वैल्यू अगर आप यहाँ क्वेश्चन में पुट करते हैं तो किस तरह से पुट करने वाले हैं, ए की वैल्यू आपके पास क्या निकलने वाली है, एफ की वैल्यू कितनी है 129.4 माइनस का न्यू की वैल्यू कितनी है 0.3, ब्रैकेट लगा लिए हम, न्यू की वैल्यू क्या है 0.3, मास आपको कितना गिवन है, आपको 10 kg गिवन है। उसके बाद आपको जो ग्रेविटी गिवन है वो ग्रेविटी कितनी गिवन है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको क्या गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और मास आपके पास कितना गिवन है आपको 10 kg, कितना गिवन है 10 kg। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो हम कैलकुलेशन किस तरह से सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो बाहर वाली टर्म्स को हम एज इट इज लिखेंगे 129.4 माइनस, आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.3, 10 और 9.8। आप सबसे पहले क्या कीजिए, पॉइंट को भूल जाइए कि पॉइंट भी यहाँ पे था, पॉइंट को हम सबसे लास्ट में कंसीडर करेंगे मल्टीपल के लिए। आप सबसे पहले 98 और 3 की मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 98 और 3 की आप मल्टीप्लाई कराते हैं, मैं यहाँ पे करके बताती हूँ आपको। 98 और 3 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो 8 3 जा 24, 2 कैरी आती है, 3 9 जा 27, तो कितना आ गया हमारा 29, क्या आ गया हमारा 29। तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया 294, और 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 0, तो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं वो क्या हो गया हमारा 2940, और पॉइंट कितने के पीछे लगा हुआ है 1 पॉइंट, और यहाँ पे कितना के पीछे 2 पॉइंट्स, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं 29.40। आपका क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पे 29.40, और डिवाइड में आपके पास क्या है 10, क्या डिवाइड में आपके पास 10। फिर आप 129.40 में से आप क्या करते हैं 29.40 सब्ट्रैक्ट करते हैं। काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं मैम व्हाई यू कंसीडर हियर 0, आप यहाँ पे 0 कंसीडर क्यों करते हैं, तो पॉइंट के पीछे अगर हमारा इस तरह से कोई टर्म मिलता है हमें 6.5, तो इसके पीछे आप 3 0 भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 6.5 ही आपको क्या होगा कंसिडर होगा। तो इस तरह से अगर आपने 129.40 में से 29.40 आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं तो किस तरह से करेंगे आप 129.40 माइनस का 29.40, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0 0, 4 में से 4 गए 0। आप ऐसे करते हैं पॉइंट को पहले मैच कीजिए और उसके बाद फिर अल्फाबेट्स को लेफ्ट और राइट आप अरेंज कीजिए। 9 में से 9 गए 0, 2 में से 2 गए 0, कितने बच गए हमारे पास 100.00। मैंने कहा था पॉइंट के पीछे 0 की वैल्यू नहीं है, आपने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया ओनली 100, और बॉटम में आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 10, तो 10 से 10 कैंसिल, आपको क्या मिल गया 10 मिल गया। तो 10 आपके पास क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट याद रखना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है आपका एक ऐसी क्वांटिटी कहते हैं ना, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज होती है, तो इसकी यूनिट आप लर्न करेंगे तो वो क्या होती है आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, आपकी एक्सेलरेशन की आपकी वैल्यू आई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको यहाँ पे सोल्व करने में। तो इस तरह से आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल भी आपने कंप्लीट सोल्व किया। अब हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4th न्यूमेरिकल। इससे पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, आप अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन कीजिए कंप्लीटली। ओके, लेजीनेस की कोई जगह नहीं है, हमें सबको अपना एक्टिव रहना है, हमें क्वेश्चन अपना फास्टली मोड पे सोल्व करना है।